नमस्कार। एडवोकेट रामदास जी लगातार अपने समाज के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए लगे हुए हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट पर भी उन्होंने बात रखी। चीफ जस्टिस जब मुख्य न्यायाधीश बने बी.आर. गवई, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी जो बड़ी तेज़ी से आपने लोगों तक पहुंचाई। फिलहाल बी.आर. गवई एक मुख्य न्यायाधीश हैं और वो पहली बार महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचे और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। उनका बड़ा अपमान हुआ और जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जाने माने वकील एडवोकेट रामदास जी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी मैं जानूंगा। फिलहाल बहुत स्वागत है सर। थैंक यू विशाल जी। एक घटनाक्रम अभी हाल ही में हुआ, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी कि बी.आर. गवई बने हैं मुख्य न्यायाधीश, ये बड़ी अच्छी बात है और बौद्धिस्ट भी हैं और शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं, और अभी उनका बड़ा अपमान हो गया, पूरा प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया उनको। विशाल जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि बी.आर. गवई साहब, श्री बी.आर. गवई साहब, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं वो, और न्यायमूर्ति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं। उनको मध्य प्रदेश के बजट पर जो प्रोटोकॉल न दिया जाना, महाराष्ट्र वहाँ पर जो है न दिया जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय है, और ये महाराष्ट्र में जो सरकार है उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक जो है अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले सर्वोच्च पद पर आसीन श्री गवई साहब के प्रोटोकॉल न देना इनकी बहुत ही हल्की मानसिकता को दर्शाता है, जो बहुत गलत बात है और देश के जो बात जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या प्रभाव पड़ा है इस तरीके का जब उनके साथ व्यवहार हुआ है? पूरे प्रदेश में आपने देखा, जिला स्तर वकीलों से बातचीत की, तो क्या कुछ नाराजगी है? नाराज़गी है सरकार के प्रति, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि सरकार ऐसे लोगों के हाथों में जो कि अपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा की दृष्टि से और उसको जो प्रोटोकॉल अदा नहीं करी, जबकि उनका ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनको उसमें प्रोटोकॉल करना, उनका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन जो उनकी जो है दलित और पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है। मैं यही कहूँगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और सरकारें इस तरह से काम करेंगी और सरकारें जो है भेदभाव के साथ काम करें तो लोगों के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे, सामाजिक न्याय कैसे दे पाएंगे लोग जो है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया तो आम आदमी की क्या सुरक्षा कर पाएंगे वो लोग। मैं ऐसी सरकार की जो है प्रशंसा नहीं कर सकता। बी.आर. गवई इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मैं एक मुख्य न्यायाधीश हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हूँ, और मुझ जैसे व्यक्ति को कोई सुरक्षा नहीं मिली, तो हमारे जो गांव देहात से आने वाले लोगों का क्या हाल होगा? विशाल जी, ये उनकी सोच, ये उनका जो है बी.आर. गवई साहब का जो सोचना है बहुत सही है, क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। ये भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, शासन में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे, उनको जो मंदिर में घुसने नहीं दिया, हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं उनको गंगाजल से नहलाया गया, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो ऐसे लोगों की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी सोच में हमारे लोगों के प्रति कभी सम्मान न था न है, और ये अपनी उसी मानसिकता से काम करते हैं। और मैं एक बात कहूँ विशाल जी कि कुछ लोग जो है बाबा साहब संविधान की ओत तो लेते हैं कि हम जो है बिना राग द्वेष के संविधान को रक्षा करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करते। तो ये चीज़ जो है देश के लिए बहुत घातक है, और इन चीज़ों लोगों को सोचना चाहिए जो शासन में बैठे हैं। आपके साथ इतने बड़े पद पे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी हैं और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें फेस की यहाँ पे कभी? बिल्कुल, जो लोग आगे बढ़े हैं उनके साथ समाज जो बड़ा टेढ़ी नज़र से देख रहा है। हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं उनको जो अपनी मेहनत के बल पर या संविधान के बल पर या आरक्षण के आधार पर कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, तो समाज उनको अच्छी तरह से नहीं देखता है। कुछ लोग जो उनको टेढ़ी नज़र से ही देखते हैं। कई लोग आज जो हमारी कृपा से और हमारी उससे जो आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उनका हक है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी सत्यनिष्ठा से वो लोग आगे बढ़े हैं, और बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान और आरक्षण की वजह से लोग आगे बढ़े हैं। इनका बस चले तो चीज़ों को ख़त्म कर दें। आज भी जो है संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। आज तमाम बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, तमाम अपॉइंटमेंट जो है बैक डोर से हो रहे हैं,
और जो सरकारी नियुक्तियों में जो आरक्षण का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। आज भी लोग जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग बाबा साहब के संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं और सामाजिक न्याय देने में वो जो है बेईमानी कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से बी आर गवई जी के साथ हरकत की है उस पर आप आखिरी क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे कि ऐसी हरकत हम लोगों को बहुत दुख हुआ है कि बी आर गवई साहब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत में न्याय के प्रतीक हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना सरकार की अच्छी बात नहीं है। ये जो बहुत गलत है। फिलहाल मेरे साथ एडवोकेट रामदास जी थे जो उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहे विवाद पर भी बातचीत रखी। जब चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब बने तब भी उनसे बात रखी और फिलहाल अभी हाल ही में हुए भेदभाव को लेकर भी हमने बातचीत रखी। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को शेयर करें।